के अल्लाह से अपने गुमान से ज्यादा मांगे। हम तो इंसान है, हमारी सोच और चाहत ना बस इतनी सी होती है, हमारे लिए इतनी बड़ी होती है, पर एक्चुअली वो दुनिया में इतनी सी होती है। तो कहते हैं ना, अल्लाह को अल्लाह की जात के हिसाब से मांगे। आप कुछ भी मांग सकते हो। मैं तो जन्नतुल फिरदौस के नीचे मांगती ही नहीं हूँ, उसके नीचे वाली 6th वाले में भी हमको नहीं आना, उसके नीचे हमको टॉप वाली में ही रहना है। अल्लाह मियाँ देना तो यही देना, आपकी जियारत करनी है मुझे आपसे सूरा रहमान सुनना है, मुझे मेरे नबी पाक से सूरा यासीन सुनना है, मुझे वही चाहिए, और मुझे मेरे घर वालों के लिए भी वही चाहिए, मुझे उम्मत के लिए भी वही चाहिए। अब अगर मुझे लोगों के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मुझे दावत का काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं दावत का काम नहीं करी तो मैं लोगों को कैसे बता पाऊंगी कि यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, या जिनको पता है मैं उनको इंस्पायर कैसे कर पाऊंगी। हर किसी को ना पुश की जरूरत होती है। हम रोज नमाज पढ़ लेते हैं 5 वक्त की, कभी कभी आलस आ ही जाता है ना, एक पुश की जरूरत होती है। कभी मैं अम्मी को देख के चलो ये खड़े हो गया, मैं अब तक खड़ी हो जाती हूँ, कभी मेरी बहन को देख के, कभी मेरे हस्बैंड को देखकर। तो हर इंसान को जिंदगी के हर पड़ाव पे ना एक मोटिवेशन चाहिए, मरते दम तक एक अल्लाह का प्यार और वो जुनून होता ही है। बट इंसान है, नफ्स है, कंट्रोल तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं। उनके लिए मैं 2 रकात अलग नमाज पढ़ती हूँ, मेरी नफ्स के लिए। तो उसके अलावा भी बहुत जरूरत पड़ती है कि आपको कोई मोटिवेट करे। तो अब मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं जिनसे जुड़ूं, मैं उनसे जुड़ूं जो मुझे अल्लाह की याद दिलाए, जिनको देखकर मुझे अल्लाह की याद आए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन लोगों को मुझसे जोड़ा है, कहीं ना गैप से, सब लोग गैप से आ गए। आज जैसे असफिया आपा को मैं जानती हूँ, ऑल ऑफ सडन मैं निकाह में हम मिले, एंड क्योंकि अनस की इनके हस्बैंड रजाक भाई से बहुत अच्छी पहचान है, मेरा कब इनसे ताल्लुक जुड़ गया मुझे पता ही नहीं चला। जबकि हम लोग वेरी डिफरेंट पीपल, बट ऑब्वियसली चेंज होने के बाद मैं एकदम ही ऐसी, मतलब मैं बहुत जल्दी घुल मिल गई हर चीज, मतलब लाइफस्टाइल में, हर चीज में। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को जोड़ते गए मेरे साथ, और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और लोगों को, जो लोग मेरे जैसे बेचारे थोड़े पीछे रह गए, मैं उनको भी अपने पास बुलाती जाऊं। और देखो, दावत देने का काम ना मोहब्बत का है, जो दावत है वो काम ही मोहब्बत है। वो आप चिल्लाकर, किसी पे जोर जबरदस्ती करके, डंडे मार के आप नहीं कर सकते हो। मैं भी घर वालों के साथ कर सकते हो, बट बाहर ये काम नहीं हो सकता। मेरे घर में तो मुझे इंस्पेक्टर ही बुलाते थे। मेरी मम्मी तो पहले ये कहती थी, जब मैं उम्रा करके नया हम आने लगे और मैं नमाज की एकदम पाबंद, एकदम फुल ऑन 5 वक्त ऑन टाइम, मुझे ऐसा लगता था वाओ, अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो कोई 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी। तो मेरी मम्मी कहती है, मतलब अगर तूने दिन का काम शुरू किया तो डंडे मार के मुसलमान बनाएंगे लोगों को, मतलब मम्मी लोग का ये लैंग्वेज होता है। एंड जब चीजें लास्ट ईयर मेरे अंदर चेंज होने लग गई ना, तो मैं बहुत, एक होता है ना जब आप जो चीज में ज्यादा घुस जाओ, जुनून हो जाता है, बहुत जुनून हो जाता है। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स, मैं जब दावत का काम शुरू किया, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं, तो घर वालों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज आपसे बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। ऑफ कोर्स दिल में हमेशा एक रहता है कि कि जितना वक्त वो आपके साथ अभी तक गुजार चुके हैं, आगे उनके पास उतना वक्त है कि नहीं। एंड आई थिंक पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता, एंड इररिप्लेसेबल लॉस है। मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे मोहब्बत भी होती है। मुझे लगता है एक दिन होगा जब ये मेरे सामने नहीं होंगे, और तो जाहिर सी बात है, हम कोशिश करें कि हम अपने माँ बाप, अब जब आपके साथ है तो आप उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, और जो भी उनकी डांटों को, उनकी बातों को सीरियसली ना लें, इतने सीरियसली ना लें, क्योंकि वो आपके लिए खैर ही चाहते हैं। और मुझे तभी ऐसा था कि जब मैं
चीजें सब पढ़ने लग गई और सब सीखने लग गई, तो मुझे पता चला कि यार मैं जो गलत करूंगी इसका असर मेरे माँ बाप को भी होगा, क्योंकि अल्लाह तो उनसे सवाल करेगा ना कि आपको मैंने इनकी माँ बना के क्यों भेजा, कि आप इनको सही रास्ता दिखा सके, लेकिन ये पूरी जिंदगी गुमराह रही, आपने क्या किया। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी के ऊपर ये सवाल उठे आखिरत के दिन। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सिर्फ इस दुनिया में खुश रहे कि मैं काम कर रही हूँ, उनके लिए एक्सपेंसिव कपड़े ला रही हूँ, इन्हें घुमाने लेके जा रही हूँ, पर इनकी आखिरत जीरो कर रही हूँ एक ऐसा काम करके जो गैर मुनासिब है। और इस पे तो हर मतलब अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, हर किसी की लानत है जब इंसान गुमराह हो जाता है तो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ इस तरीके से हो। तो जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, जब मैंने तौबा भी की ना, तो मैंने अल्लाह से यही नियत की कि अल्लाह मैं तौबा तो कर रही हूँ, बट मेरी तौबा का सबसे मेन रीजन है, डेफिनेटली मेरी मगफिरत तो है, बट या अल्लाह सबसे पहले मेरी माँ बाप की मगफिरत कर देना, क्योंकि ये लोग जाने अनजाने में मेरी इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। और पता नहीं किस चीज की वजह से ये मुझे रोक नहीं पाए, मैं रुक नहीं पाई, जो भी हुआ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका अजाब इनको पड़े। और मैंने रियलाइज किया कि अब मैं इतना अच्छा करना चाहती हूँ, इतना अच्छा करना चाहती हूँ, और अपनी जिंदगी को इतना अच्छा करना चाहती हूँ कि इन सब का सवाब मेरे माँ बाप को मिले। और जो ऑफ कोर्स मेरे नाना नानी है सब, जब मुझे अनस बताते थे तो वो कहते थे कि हमारे पूरे घर वालों को दिखाया जाता है बाकायदा हम क्या करते हैं हर जुमेरात को, कि आपकी आने वाली नस्ल क्या करती है। एंड आई वाज लाइक, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे नाना ने ये देखे, मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाके मेरे माँ बाप ये देखे।